हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव को लेकर के। क्योंकि साथियों, शनिदेव जो हैं ये 30 जनवरी 2023 को पश्चिम में अस्त हो रहे हैं और फिर ये 5 मार्च को जाकर के, यानी 5 मार्च 2023 को जाकर के ये उदय होंगे। तो ये जो इतना ड्यूरेशन है, मतलब 30 जनवरी से लेकर पूरा फरवरी हो गया, एक तरीके से 1 महीना 5 दिन हो गए, बल्कि 6 दिन हो गए। 31 जनवरी होती है, 30 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे, तो 1 महीना 6 दिन के करीब ये बैठेगा, लगभग इतने दिन ये अस्त रहेंगे। तो साथियों, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये इसीलिए बना रहे हैं कि अगर आप में से जो हमारे जो भी इस समय दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो जातक हैं, कि अगर उनकी कुंडली में भी शनि की स्थिति कमज़ोर है, शनि अस्त है मान लीजिए, और शनि की दशाएं भी चल रही हैं उनके ऊपर, चाहे महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी इस 1 महीना 6 दिन। और किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को शनिदेव के द्वारा मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि की स्थिति जो अस्त हो रहे जा रहे हैं, ये जब शनि या कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली में या राशिफल में जब भी कहीं भी बात कर लें हम, अगर कोई भी आप ग्रह है और अस्त है, वो आपके चाहे कुंडली में हो, चाहे अब हम ये राशिफल की बात कर लें या हम किसी ग्रह की बात कर लें, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं माने जाते, आते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर साथियों, अभी हम आपको बताएंगे कि ये शनिदेव अस्त तो हो ही रहे हैं, और अस्त जब भी कोई ग्रह होता है वो तभी होता है जब उसकी डिग्री जो है वो सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाती है, तब वो ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य की रोशनी में। तो एक तरीके से अस्त होने का मतलब ये है कि उसका अस्तित्व ही जो है एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जिस प्रकार की हम उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे हम कहते हैं कि भाई सूर्य अस्त हो गए। अब जब सूर्य अस्त हो गए तो सूर्य कहाँ विजिबल रहते हैं? सूर्य तो विजिबल रहते ही नहीं, अस्त होने का मतलब ये छिप गए वो। तो इसी तरह शनि भी जो है या कोई भी ग्रह जब अस्त होते हैं वो तभी होते हैं जब सूर्य की रोशनी में के नज़दीक, सूर्य के बहुत उनकी नज़दीकी हो जाती है, बहुत क्लोज आ जाते हैं सूर्य देव के कोई भी ग्रह, तो वो अस्त हो जाता है। और जब अस्त हो जाता है तो उसका अपना अस्तित्व भी एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अस्त ग्रह की अगर आपके जीवन में दशाएं चलती हैं, महादशाएं चलती हैं, तो वो भी समय आपका या किसी भी जातक का जिसके जीवन में वो अस्त ग्रह की दशा है, वो अच्छा समय नहीं निकलता है। तो साथियों, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि 30 जनवरी 2023 को शनिदेव अस्त हो रहे हैं और फिर ये 5 मार्च 2023 को पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो ये तो रही इनकी अस्त और उदय होने की बात। लेकिन क्या होगा कि 13 फरवरी से और 14 मार्च तक यहाँ पर इनके साथ सूर्य भी बैठेंगे, तभी तो ये अस्त हो रहे हैं। अब क्योंकि वो भी इनके शत्रु ग्रह हैं, शनि उनके साथ शत्रुता मानते हैं। तो एक तो वो कहते हैं कि कहावत है ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक तो शनि ही अस्त हो गए, उनमें ही वो ही वीक हो गए, ऊपर से उनके शत्रु ग्रह सूर्य का साथ उनको और मिल गया वहाँ पर। तो ये समय जो है थोड़ा जातकों के लिए सही नहीं रहेगा, फेवरेबल टाइम नहीं रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बाकी हम आपको उपाय बताएंगे लास्ट में, जब हम 12 लगन राशि की बात कर लेंगे कि भाई किस लगन राशि के जातक को किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है इस ड्यूरेशन में, 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। तो उसके पश्चात हम आपको रेमेडीज बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष लगन राशि के जातकों से, और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो मेष लगन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि शनिदेव जो हैं, जो अस्त होंगे, अभी वो अपनी कुंभ राशि में है, स्वयं के घर में है, स्वराशि में है,
और वहाँ पर वो अस्त हो रहे हैं 30 जनवरी से, और 13 फरवरी से उनको साथ मिल जाएगा सूर्यदेव का। तो जैसे ही 13 फरवरी, ये जो समय होगा 13 फरवरी से और 5 मार्च तक का, ये थोड़ा शनि के रिजल्ट्स जो हैं इसमें, इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक तो आपके आय में कमी कर सकते हैं, ये आय में कमी के संकेत बन रहे हैं इस दौरान 30 जनवरी से और 5 मार्च के बीच विशेष रूप से। तो शनि जब अस्त रहेंगे तो आपकी आय में भी या तो रुकावट या कमी बनेगी। आपके मित्रों से थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, मित्रों पर विश्वास ना करें आंख बंद करके। और जो स्टूडेंट्स हैं मेष लग्न राशि के, उनके लिए भी ये बहुत टफ टाइम रहेगा अपनी एजुकेशन को आगे ले जाने में, या अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको भी समस्याओं का सामना या तो करना पड़ सकता है, या फिर उनके जो परिणाम आएंगे, रिजल्ट्स जो आएंगे शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी आप परेशान रह सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी कुछ आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर के। तो मेष लग्न राशि के जातकों के लिए शनि देव के अस्त होने के बाद इस प्रकार के परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। आगे बात कर लेते हैं वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में तो देखिए शनि देव जो बैठे हैं अपनी राशि में ही बैठे हैं, बहुत अच्छा राजयोग बना करके बैठे हैं और दशम भाव में बैठे हैं। लेकिन 30 जनवरी से और 5 मार्च के बीच का जो समय होगा, उसमें आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार करते हैं आप या फिर रोजगार, आपको बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, आर्गूमेंट ना करें, अपने सीनियर्स के साथ किसी प्रकार का आर्गूमेंट ना करें, किसी भी प्रकार का। क्योंकि यहाँ पर इस ड्यूरेशन में अगर आपने किसी के साथ भी कोई छोटी सी भी बहस की तो उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको, विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में। सुख सुविधाओं में भी आपके कमी का अनुभव आप करेंगे इस ड्यूरेशन में, और कहीं दूर यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन उस यात्रा से आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधान रहने की हम आपको सलाह दे रहे हैं 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। और आगे बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस जातक हैं। देखिए आपके चार्ट में शनि देव जो हैं नवम भाव में बैठे हैं अपनी राशि में, लेकिन अस्त हो जाएंगे 30 जनवरी से, और 5 मार्च तक का जो समय होगा 30 जनवरी से, उसमें आपका जो भाग्य का अभी तक आपको सपोर्ट मिल रहा था शनि देव के ही कारण, अब उसमें कमी का अनुभव आप करेंगे कि भाग्य आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, कमी हो रही है भाग्य में 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में विशेष रूप से। और यदि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी, उनके भी रिजल्ट्स इफेक्टेड हो सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी प्रबल संभावना है। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा तकलीफें अधिक उठानी पड़ सकती हैं, और आपका जो एनर्जी लेवल है, जो पराक्रम है, वो भी प्रभावित होगा। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जातक जो है, कि देखिए शनि देव आपके चार्ट में अपनी राशि कुंभ में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये 30 जनवरी को मैंने जैसा कहा कि अस्त हो जाएंगे, और 5 तारीख को, ये 5 मार्च को उदय होंगे। अब ये 30 जनवरी से जो 5 मार्च के बीच का समय होगा, इसमें आपके परिजनों के साथ आपके कुछ मतभेद उभर सकते हैं, आपके घर के बुजुर्गों के साथ आपकी राय मैच नहीं करेगी,
या उनके आशीर्वाद में कमी का एहसास आपको होगा कि कहीं ना कहीं उनकी जो कृपा मिल रही थी उसमें कमी, बुजुर्गों की। और जो धन आपने संचय किया है, जो मनी सेविंग किया है, वह भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा निकाला जा सकता है किसी ना किसी कारणवश। विड्रॉ कर सकते हैं आप मनी जो आपने सेव किया हुआ है उसमें से, जो कि निकलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ बन जाएगा रीज़न। और कार्य क्षेत्र में भी बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी सावधानी से अपने कार्यों को करना है। थोड़ी सी भी, छोटी सी भी एक लापरवाही आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। और अपने चाहे जूनियर्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, सबके साथ व्यवहार कुशल रहिएगा। किसी के साथ आर्गूमेंट्स में ना पड़ें। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए जो लियो असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में शनि 7th हाउस में बैठे हैं साथियों, और यहाँ पर बैठ कर के राजयोग तो इन्होंने बनाया है उसका निर्माण, लेकिन अब क्योंकि अस्त हो जाएंगे 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक, तो इस ड्यूरेशन में जो आपका जो अपना लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ थोड़े से ऐसे इश्यूज बन सकते हैं जिनको लेकर के तनाव पैदा हो जाए आप दोनों के बीच में। यानी कि वैवाहिक सुख कहीं ना कहीं प्रभावित होते दिख रहे हैं 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। और मानसिक तौर पर भी थोड़ा आप परेशान रहेंगे, थोड़ी बहुत उलझनें आपके दिमाग में जरूर रहेंगी, मन अशांत रहेगा आपका, और भाग्य में भी आपके कमी रहेगी। इसका भी बहुत अच्छा एहसास आपको होगा 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। सुख सुविधाओं में भी कमी का एहसास करेंगे। माता पक्ष के साथ बना करके रखिएगा, वहाँ पर भी वरना कुछ संभावना बन रही है कि आपस में मतभेद माता के साथ या ससुराल पक्ष के साथ। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं आप, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो शनि है ये 6ठे भाव में विराजमान है अपनी राशि में, लेकिन यहाँ पर 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक ये रहेंगे अस्त। और जब ये अस्त रहेंगे तो शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करेंगे अननेसेसरीली, आपके लिए एक तरीके से मानसिक तौर पर आपको परेशान रखेंगे। आप अपने शत्रुओं से परेशान रहेंगे। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर मामला फंसा हुआ है तो वहाँ पर भी आपके लिए उलझनें और बढ़ेंगी इस ड्यूरेशन में। हम तो आपको यही सलाह देंगे कन्या लगन राशि के जातकों को कि अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो आप 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में आप डेट एक्सटेंड करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता लग रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद में भी कमी। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो वो भी, उसमें भी खर्च अधिक होगा आपका। और जिस उद्देश्य को लेकर के यात्रा करेंगे उस उद्देश्य में पूरी तरह नहीं हो पाएगी, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मन में परेशानी रहेगी। यात्राओं से बचिएगा जहाँ तक हो सके, चाहे वो लंबी दूरी की है चाहे छोटी दूरी की है। आगे बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में 5म भाव में शनिदेव बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, और यहीं पर ये अस्त होंगे 30 जनवरी को। 5 मार्च को उदय होंगे ये। अब ये 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच का जो समय है साथियों, आपकी संतान को भी अधिक परिश्रम करने के उपरांत उतने परिणाम नहीं प्राप्त होंगे जितने प्राप्त होने चाहिए थे, उनमें कमी रहेगी। स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करने के बाद अपनी शिक्षा को लेकर उनके परिणामों में भी उनको कमी दिखाई देगी बिल्कुल। या दूसरी बात ये भी है कि उनका पढ़ाई में ही दिल ना लगे या पढ़ाई के प्रति उनकी लापरवाही बनेगी, शनि कुछ ऐसा करेंगे। साथ ही आपके जो मित्र हैं, मित्रों की ओर से भी थोड़ा सा समस्या पैदा हो सकती है, तो मित्रों पर विश्वास ना करें पूरी तरह से।
बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपका थोड़ा मन परेशान रहेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। यानी कि जो अपेक्षा आप उनसे कर रहे हैं या करेंगे उसके अनुरूप चीज़ें नहीं होंगी। और इनकम भी कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी। और जब इनकम आय में कमी होगी तो निश्चित रूप से धन की सेविंग भी नहीं होगी, मनी सेविंग भी नहीं कर पाएंगे आप। परिजनों के साथ भी संबंधों में मतभेद, इस बात की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। तो थोड़ा अपने परिजनों के साथ भी कोशिश रखिएगा कि संबंध सही चलते रहें। और पत्नी के साथ या पति के साथ भी अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में भी आपको कोशिश यही रखनी है कि कुछ ऐसी बातें ना हो कि जिसके कारण तनाव पैदा हो बिना वजह। इसकी संभावना बन रही है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। तो ये शनि अस्त होने के कुछ इस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की आपको संभावना है तुला लगन राशि के जो जातक हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में शनि 4th हाउस में बैठे हैं अपनी राशि कुंभ में, और 30 जनवरी से या सो करके 5 मार्च को जाकर के 2023 को उदय होंगे, जैसा मैं कह चुका हूँ। अब जब ये अस्त हो जाएंगे साथियों, तो सबसे पहला तो इनका जो प्रभाव देखने में आएगा वो आपके करियर पे आएगा। यानी कि आपका जो करियर है उसमें आपको कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ सकता है इस ड्यूरेशन में, 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। और जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। या फिर ये भी बात है कि अपॉर्चुनिटी आएगी हाथ में लेकिन निकल जाएगी, उसके लिए आप पछताएंगे फिर कि कितना अच्छा अवसर आया और वो भी हाथ से निकल गया। शत्रु आपको मतलब परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे शत्रु आपके, और हर जगह आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो वहां से भी थोड़ा दिक्कत पैदा होगी आपके लिए। और तो इस तरीके की समस्याएं रहेंगी आपके साथ साथियों। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में शनि 3rd हाउस में विराजमान है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, और यहाँ पर इनका सूर्यदेव के साथ भी साथ बनेगा। 13 फरवरी से 14 मार्च तक वो भी रहेंगे इनके साथ। तो हालात, एक तो वैसे ही शनि अस्त हो जाएंगे, इसीलिए शनि अस्त भी होंगे क्योंकि सूर्य के नज़दीक आ जाएंगे, सूर्य उनके पास आ जाएंगे, उन्हीं की राशि में आ जाएंगे। तो शनि का जो सीधा है वो आपके भाग्य में कमी करना है जैसे अस्त होंगे ये। और छोटी मोटी दूरी की जो यात्राएं अगर आप करनी पड़ जाती हैं, मान लीजिए अपने कार्य के सिलसिले में, तो उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा वो लाभप्रद नहीं रहेंगी, उसमें भी थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में, उनके प्यार में भी कमी का आपको अनुभव होगा। और जो छात्र हैं, छात्रों को भी बहुत अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं। यहाँ वो चाह रहे हैं कि आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हों किसी तरह, तो छात्रों को इस बात को लेकर के बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही रिजल्ट्स बिगाड़ सकती है आपके। शनिदेव तो तैयार बैठे हैं, सिर्फ इस दौरान ज़्यादा जब वो अस्त होंगे 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। और अगर आप कोई, मैंने कहा कि छोटी दूरी की हो चाहे वो लंबी दूरी की यात्राएं हो, यात्राएं तो टाल ही दीजिए आप 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच समय में अगर आपको करनी पड़ती हैं तो, अगर आप टाल सकते हैं, क्योंकि ये यात्राएं वैसे भी कोई सुखद तो रहेंगी नहीं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स तो देने वाली हैं नहीं आपको, तो इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं। आगे बात करते हैं जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड। मकर राशि के तो स्वामी शनि हैं, और शनिदेव जो हैं वो अपने 2nd हाउस में हैं अपनी राशि कुंभ में। शनि की 7.5 भी है आपके ऊपर, और जिनके ऊपर शनि की ढैया या 7.5 है उनको तो और संभल कर रहना पड़ेगा इस दरमियान, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेके 5 मार्च 2023 तक। परिजनों के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट देखने को मिलेगी आपको 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच
विशेष रूप से। और धन जो आपने अभी तक संचय किया है वो भी कहीं ना कहीं आपका ऐसे ही खर्च हो सकता है, उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, कारण कोई भी बन जाएगा। बाद में उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, आप पछताएंगे कि मैंने ये धन क्यों निकाल लिया। आपकी मर्जी से आप नहीं निकालेंगे, कुछ हालात ऐसे पैदा कर देंगे शनिदेव, और तनाव में आप रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। घर के बुजुर्गों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे इस दौरान। जो घर के बड़े हैं, घर के सदस्य हों चाहे घर के बड़े हों, सबके साथ आपका जो है वो एक तरीके से मतभेद बनेगा। सुख सुविधाओं की कमी, ससुराल पक्ष से भी तनातनी, माता के साथ भी कोशिश करिए कि संबंध अच्छे रहें। और धन के आगमन में भी कमी या रुकावट या बाधा, ये आप मकर लगन राशि के जातकों को शनिदेव के अस्त होने के उपरांत इस प्रकार के रिजल्ट्स शनिदेव के द्वारा मिलने की अच्छी बड़ी संभावना है। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है और शनि लगन में बैठे हुए हैं। यूँ तो राजयोग का निर्माण किया है, लेकिन अब शनिदेव ने राजयोग का निर्माण तो कर दिया, लेकिन शनिदेव खुद कमज़ोर हो जाएंगे 30 जनवरी से 5 मार्च तक अस्त होके। और जब अस्त हो जाएंगे तो बजाय ये ज़्यादा आपको लाभ देने के बजाय आपको थोड़ा परेशान ज़्यादा कर देंगे। जैसे कि आपका वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा इसी वजह से। तो वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वहाँ भी आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं वैवाहिक जीवन में। छोटी मोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सुखद नहीं रहेंगी, उनसे भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलने में कमी रहेगी। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे आप रोजगार में हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन चुनौतियों का सामना करने पर आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम अभी आपको एक तो रेमेडीज दे रहे हैं और ये ड्यूरेशन भी कोई बहुत लंबा नहीं है, 30 जनवरी से 5 मार्च तक का ही समय है। और मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा वैचारिक तौर पर भी आपके मन में व्यग्रता रहेगी, उथल पुथल रहेगी, मानसिक परेशानी भी रहेगी। अब आगे बात करेंगे और अंत में रह जाती है मीन लगन राशि, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में। देखिए, आपके चार्ट में 12वें घर में द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं अपने स्वयं की राशि में स्वग्रही होके, लेकिन यहाँ पर ये इनका सूर्य देव के भी साथ बनेगा संबंध 13 फरवरी से 14 मार्च तक। और ये अस्त भी हो रहे हैं, इसीलिए अस्त हो रहे हैं कि क्योंकि सूर्य देव के नज़दीक आ जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि एक तो आपको अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ड्यूरेशन में, 30 जनवरी से और 5 मार्च के बीच में तो विशेष रूप से, वरना आपका बजट बिगड़ के जा पड़ेगा साथियों। धन को कंट्रोल करके रखना है, वरना उसके लिए फिर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा धन की कमी के कारण। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आपको परेशान अधिक करेंगे, विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां तो आपके लिए बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे कम भी होंगी अपने आप। शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो अगर आप ढंग से और कायदे से उनको हैंडल करेंगे तो वो शांत भी होंगे। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी तनातनी होने की अच्छी संभावना बन रही है। और जो आपके द्वारा मनी सेविंग किया गया है वो भी प्रभावित हो सकता है, उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा। साथ ही आपको ये और बताना चाहेंगे कि देखिए, इसी ड्यूरेशन में अगर आप पैसे की सेविंग करना चाहेंगे अपने धन की, तो वो भी थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में। और भाग्य के सहयोग में भी कमी, मतलब भाग्य में कमी बनेगी। तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स आपको शनि देव के अस्त होने पर मिलने की अच्छी बड़ी संभावना है। तो ये तो हमने रिजल्ट्स बता दिए आपको कि शनि देव कब से कब तक अस्त रहेंगे, यानी कि 30 जनवरी से 5 मार्च 2023 तक अस्त रहेंगे।
अब अस्त रहने के बाद आप 12 लगन राशि के जातकों को वो जिस जिस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाले हैं या जिसकी अधिक संभावना बन रही है उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी रेमेडीज आप करें, क्योंकि यहाँ सूर्य देव के साथ उनका संबंध बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल देना ना भूलें। नंबर 1, प्रातः स्नान करने के पश्चात, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों एक साथ होंगे, सूर्य भी और शनि भी, और आपस में शत्रु हैं। तो सूर्य देव के लिए भी आपको उपाय करने हैं। सुबह के टाइम जल अर्पित करना है सूर्य देव को, और दूसरा उसी समय बैठ करके वहीं पर सुबह के समय पर अगर आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर लें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन संध्या के समय आपको करना ये है कि शनि मंदिर में जाकर के या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, घर में नहीं, सायंकाल संध्या समय जब सनसेट हो जाता है उस समय पर आपको शनिदेव के मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के वहाँ बैठ करके आसन पे, कुशा के आसन पे पश्चिम की ओर को मुँह करके आप वहाँ शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये 2 मंत्र हैं। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके लिए आसान हो, वहाँ बैठ करके आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो कम से कम 3 माला तो जरूर करें जब तक ये अस्त रहते हैं शनि, अगर आप उनके नेगेटिव रिजल्ट्स को शांत करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको ये काम करना है। और शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनकी प्रतिमा पर सरसों का तेल से उनका अभिषेक जरूर करें, ये ना भूलें। तो आपके कष्ट काफ़ी हद तक दूर होंगे। और जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं तो शनि मंदिर में जाना नहीं चाहिए, उनको करना ये है कि पीपल के वृक्ष पे जाकर के महिलाओं को संध्या के समय सरसों के तेल का एक दीपक वहाँ जला दें या तिल के तेल का दीपक, और एक परिक्रमा करके वहाँ पर आप शनिदेव से अपनी भूल गलतियों के लिए क्षमा मांगें और उनसे अपने लिए कि हमारे ऊपर कृपा बना के रखिए। इस तरीके के उपाय आप महिलाएं ये कर सकती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था छोटे छोटे और सरल उपायों के साथ शनिदेव के अस्त होने के कारण जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच में आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को, उसकी चर्चा आपको पसंद आई है प्रिय साथियों, तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे इस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्विस, सभी वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको देर नहीं करना है, जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।